बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को सैयद मोहम्मद बूटा नकवी का सलाम। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री की करीम के हवाले से पाकिस्तान में बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, जिनमें नदीम साहब आए, अजमल खान साहब आए, दर्पण साहब आए, आगा तालिश आया, कराची से मोहम्मद अली साहब आए, नदीम साहब आए, और भी लोग साथ आए। उनमें एक खूबसूरत बच्चा जिसका नाम वहीद मुराद था, चॉकलेट हीरो से कहा जाता था। दुनिया के लोग उसको बड़े प्यार से किताबों में उनकी तस्वीरें छुपाते थे, वहीद मुराद साहब की। उसके बाद काफ़ी लोग आए, जिनमें शाहिद आया, और उनके साथ साथ अकमल साहब, उनसे पहले सीनियर आदमी थे, उनसे पहले भी लोग आए, सावंत साहब आए, और भी लोग आए। और पाकिस्तान इंडस्ट्री में आस्ता आस्ता फ़न का सुल्तान राही, जो पिंडी से आया, रावलपिंडी से आया, और यहाँ आके पाकिस्तान का एक नाम बनाया जिसे बशीरा कहा गया। असलम डार साहब ने उनको लिया। उसके बाद जनाब वक़्त गुजरता गया, शान आया, मोहम्मद राना आया, सऊद आया। आस्ता आस्ता इंडस्ट्री में ये लोग इन होते गए और जाते गए। और उनके बाद इंडस्ट्री में एक ऐसा चॉकलेट हीरो आया जिसको देख के स्टूडेंट लोग जितने भी थे, लड़कियां एंड लड़के, वो इस हीरो को देख के उन्होंने बताया कि ये ऐसा चॉकलेट हीरो है जिसका नाम शम्मस है। और शम्मस एक ऐसा नाम है, एक शम्मस जो मुल्तान में है, और उन्हीं की निस्बत से ये शम्मस राना आज पाकिस्तान इंडस्ट्री में काफ़ी पिक्चरें कर रहे हैं, और कुछ सेट पे लगी हैं, और काफ़ी लोगों में मसरूफियात में। आज हमने तमाम एसोसिएशन के तमाम डायरेक्टर, जैसे सूदी भट्ट साहब, हाल ही में अल्ताफ़ साहब की फौतगी हुई, हैदर चौधरी साहब चले गए, काफ़ी लोग, और शाहिद राना साहब भी। और इनके बावजूद आज हम कैंडली इनसे रिक्वेस्ट करके, इनसे टाइम लेके जनाब शम्मस राना साहब के पास आए हैं, बुलंदी टीवी नेटवर्क के जानब से। और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे बातें करेंगे, और कुछ ऐसे सवालात करेंगे जो शम्मस साहब हमें देंगे। और आने वाले वक़्त के ये अकमल भी हैं, वहीद मुराद भी हैं, और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। जनाब शम्मस साहब, आपको हम पाकिस्तान की जानिब से सलाम भी कहते हैं, और पीटीवी नेटवर्क की तरफ से, बुलंदी टीवी से आपको सलाम कहते हैं। जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, शाह साहब आपने कुछ ज़्यादा मेरे मुतल्लिक़ कह दिया है, हालांकि मैं इतना नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि फ़न के लिहाज से मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सीखते मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 15 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं माशाल्लाह, जो कि सिनेमा में पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ हुई हैं माशाल्लाह, जिनमें सब में मैंने टाइटल किया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ेर तकमील फिल्में हैं जो ऑन सेट है इस वक्त, वो तकरीबन कुछ 10 से 12 हैं। तो हम जो आपकी तरह बात को पकड़ते हुए जितने प्यारे हैं और जितने दुलारे हैं, वो जैसे को चॉकलेट बुलबुला हीरो, हम आपसे एक प्यार से, बड़ा प्यार से वो एक बात हमें बताएं कि जो आपने सबसे पहले, कि जैसे सुल्तान अली साहब पिंडी से आए, आपने इसी इलाके से जहाँ शौकत साहब का डेरा था, शाह नूर स्टूडियो, इस इलाके से आपने पैदावार आपकी इधर ही रिहाइश हुई। समनाबाद से आप बिलोंग में करते हैं जी, और समनाबाद से आपने आस्ता आस्ता इधर आने का रुझान कैसे किया? देखिए जी, जो मेरा पैदाइशी इलाका है वो समनाबाद है। माशाल्लाह जी। वहाँ से मेरी जो इब्तदाई तालीम वगैरह वहीं से है जी। तो जब मेरा इब्तदाई तालीम के दौरान मुझे काफ़ी शौक़ था फ़िल्म का, माशाल्लाह। तो क्योंकि हम बचपन में राय साहब की फ़िल्में देखते थे, तो राय साहब की फ़िल्में देख के मुझे इस फील्ड में आने मुझे का किसी जगह से ये भी पता चला आपका शौक़ पैदा हुआ कि आप अपने आप में, अपने ज़हन में, कि राय साहब को एक खुसूसी उस्तादों की निगाह से देखते हैं कि मैं इनको देख के कॉपी करूँ, सीखूँ। मैं राय साहब की फ़िल्में काफ़ी देख के
मैं अब भी राय साहब की फिल्में देख के काफ़ी चीज़ें उनसे सीखता हूँ, माशाल्लाह, क्योंकि जो राय साहब हैं वो एक समुंदर है, वो फ़न का समंदर है। वो मैं समझता हूँ एक पूरी एक इंडस्ट्री है फ़िल्म की वो। माशाल्लाह, तो उनसे हम काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं, उनको काफ़ी सारा मैंने अडॉप्ट किया है, उनसे काफ़ी चीज़ें मैं उनकी नोट करता हूँ। तो जहाँ तक ये फ़िल्म में आने का है कि मुझे बचपन से शौक़ था इस फिल्म का, लेकिन जो मैं प्रैक्टिकली आया वो मैं 2009 में इस फिल्म इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एंटर हुआ। फर्स्ट पिक्चर कौन सी की आपने? तो मेरी जो फर्स्ट पिक्चर थी वो थी जबरूत निज़ाम। ठीक है, उसमें मैंने शफ़क़त चीमा साहब और मैं थे दोनों। ठीक है, शफ़क़त चीमा साहब ने उसमें, शफ़क़त चीमा साहब जबरू थे और मैं उसमें निज़ाम था। ठीक है। हम डायरेक्टर दोनों कौन थे उनके? दोनों हम टाइटल थे। डायरेक्टर कौन थे? उसमें जो हमारे डायरेक्टर साहब थे इमदाद मलिक साहब थे। अच्छा अच्छा, मेरे साथ जो हीरोइन का काम किया था वो थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अंजुमन शहज़ादी थी अंजुमन शहज़ादी। जी। तो दूसरी बहुत में बड़ा नाम थी। वो जो हमारी फिल्म रिलीज़ हुई वो 2010 में रिलीज़ हुई। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो उसके बाद फिर मेरी दूसरी फिल्म थी शेरा ते रेशमा। माशाल्लाह, उसमें मैंने और मोहम्मद राना साहब ने काम किया। माशाल्लाह, उसमें हम दोनों टाइटल थे। माशाल्लाह, दोनों राणे इकट्ठे हो गए। हाँ जी जी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी की बात है। तो उसके बाद फिर मेरा चैलेंज, उसमें मैंने टाइटल किया उसमें। वाह, फिर उसके बाद इंसाफ थी मेरी। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला चाट पड़ा, सारे सबकी मेरे पे नज़र पड़ी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक नवीद रज़ा साहब की भी पिक्चर की थी। वो थी खेड मुकद्दरा थी, माशाल्लाह, उसमें भी मेरा टाइटल था। हम्म, फिर अपना लिबास एक फिल्म थी, उसमें मैं और अहमद भट्ट थे, उसमें मेरे साथ दुआ कुरैशी थी, हम्म। तो उसमें मेरा टाइटल था। मलिक इशफाक साहब की भी मलिक पिक्चर की इशफाक थी। साहब की मैंने की थी इंसाफ, उसमें भी मेरा टाइटल था। ठीक है, हाँ, तो एक मेरी फ़िल्म अभी जो ज़ेर तकमील है, उसमें साइमा बेगम मेरे साथ हैं, माशाल्लाह, उसका नाम है कालू बादशाह। वाह, तो वो उनके डायरेक्टर है इकबाल पट्टी साहब। हम्म, ये एक पीछे मेरी पिछले साल रिलीज़ हुई है कालू दा खड़ा, हम्म, उसमें मेरे साथ सहर मलक थी माशाल्लाह, और बाकी जो कास्ट हमारी चलती है अच्छी खां अल्लाह वगैरह। ताला ने इज्जत दी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गई वो। हम्म, वो गुजरां वाले पे उसके सारी कहानी थी, अच्छा, तो बड़ी अच्छी वो गई है। ठीक है, तो अब जो मेरी लेटेस्ट बन रही है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्लू बादशाह मेरी जो बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। तकरीबन कंप्लीट है फिल्म। माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो उसके साथ मेरी जजी बादशाह है, वो भी कंप्लीट है। माशाल्लाह, तो उसके जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बासु चौधरी साहब हैं। माशाल्लाह, पीछे एक मेरी फिल्म गुजर वीर रिलीज़ हुई, उसमें मेरा माशाल्लाह, था। माशाल्लाह, मैंने तकरीबन सब डायरेक्टर, सब हीरोइन माशाल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह, हैं ही अच्छे। और मज़ीद मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लोग आपको दुआएं जितनी देते मेरी हैं। इस्तात है मैं कर रहा हूँ काम अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात पता क्या है कि राणा साहब, सुल्तान ये सब दुनिया से चले गए, हजारों लोगों के घरों के चूल्हे जलाते थे, समझ लगी आपकी। हमने इंडस्ट्री में हम लोग जाते रहते हैं, बड़े लोगों से, स्टाफ से पूछते हैं, इलेक्ट्रिशियन स्टाफ जितना भी है, सब लोगों की यही दुआ है कि अल्लाह शम्स रानी को इज्जत दे, क्योंकि हमें ये पता चला कि आप दिल के सखी हैं और गरीबों लोगों के चूल्हे जलते हैं जब आप सेट पे आते हैं। जो लोग शूटिंग पे दरमियान मायूस भी हो जाते हैं, लेकिन आप उनकी भी, मैंने ये सुना है, अल्लाह ताला आपको और दे, आप गैबाना भी उनकी मदद करते हैं। आपका रवैया फ़न का सुल्तान सुल्तान रही जैसा है और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। आमीन आमीन। और राणा साहब मुझे हमें ये बताएं कि आप छोटी स्क्रीन की तरफ क्यों नहीं आए? सुल्तान रही साहब ने तो छोटी स्क्रीन भी की, स्टेज भी किया, आप क्यों नहीं आए? छोटी स्क्रीन पे मेरा एक दफ़ा प्रोग्राम बना था, तो मैं एक ड्रामे की शूटिंग करने गया, तो वो उधर गुलबर्ग में शूटिंग थी। तो मैं सारा दिन बैठा रहा, मुझे वो उनका काम बड़ा ढीला ढीला फील हुआ। लेकिन आप देखें ये जितनी छोटी स्क्रीन पे काम करने वाले हैं, उनका जो मंजिल है वो बड़ी स्क्रीन है। हर कोई भी ड्रामे वाला जो एक्टर है हमारे, वो भी साथी हैं, लेकिन उनकी जो मंजिल है वो चाहते हैं कि हम बड़ी स्क्रीन पे हैं। वो ऐसे है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी स्क्रीन का ज़्यादा मज़ा आता है। बड़ी स्क्रीन पे आपको ये बताएं, स्टेज के ऊपर शफ़क़त चीमा, सुल्तान रही साहब, अदीब साहब, इन लोगों ने स्टेज भी किया। नहीं, स्टेज मेरा शौक़ नहीं है, मेरा शौक़ सिर्फ फिल्म है। कैंडी ये है कि आपका टीवी का नहीं शौक, नहीं मैं लेकिन आप टीवी करें ना तो लोग आपको देख के ये कहेंगे कि जनाब दोबारा हमें अफजल खान मिल गया, दोबारा हमें अजमल साहब मिल गया। अच्छे लोगों में आपका नाम लिया जाता है। हम जहाँ भी जाते हैं, अभी हाल ही में हमने रात को एक जगह पे प्रोग्राम था, वहाँ पे भी आपका नाम लिया गया कि शम्स राना इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री की, जैसे सुल्तान रही साहब रीढ़ की हड्डी थी, ऐसे ही आप रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि आप कोई भी आपके दर पर चल के आ जाए
कि भाई ये है, लेकिन आप पेमेंट की डिमांड नहीं है, आप कहते हैं कोई बात नहीं, पेमेंट देने वाली वो ज़ात है। लेकिन आप में कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे आपके मुंह से जैसे फूल खिलते हैं, ऐसे सुल्तान रही साहब जब अपना सूदी भट्ट साहब की फिल्म थी उसमें आसिया थी और साथ में थे सुल्तान रही साहब, जी जी तो सेट के ऊपर मकसूद भट्ट साहब, सूदी भट्ट साहब की पहली पिक्चर थी, तो आसिया के मामू थी भाई जी, उन्होंने सेट पे फिल्म की शूटिंग कैंसिल करवा दी क्योंकि भट्ट साहब की पहली पिक्चर थी और वो पैसों की कोई प्रॉब्लम थी। इसलिए फिर उन्होंने सुल्तान रही साहब ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप फिल्म करो, कोई मसला नहीं, मैं जब तक हूँ। और अल्लाह ताला ने आपको भी ऐसा किया, कोई भी आपके दरवाजे पे साहिल आ जाता है तो आप कहते हैं कोई मसला नहीं, पेमेंट आनी जानी चीज़ है, काम अच्छा होना चाहिए। देखें राइटर डायरेक्टर आपके पास आते हैं, आप उनको फ्रेम में देखते हैं क्या कि आपका काम जो है उनकी मुताबिक ज़हन में चलता है, राइटर आपको बताता है तो आप करते हैं, जी जी डायरेक्टर साहब ने आपको लफ्ज़ बताना आप करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि हमारी कोशिश है कि दुनिया कह रही है कि हर एक्टर ने, मकसूद है जो भी है, साउथ कराची से अपना बाबर अली है, सब लोग आए हैं, लेकिन लोगों की ख्वाहिश है कि शम्स राणा भी छोटी स्क्रीन पे नजर आए, चाहे किसी कमर्शियल की एड में आए और रात ही हमने एक जगह पे आपकी बातें सुनी है, वो टीवी के लिए वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो टाइटल है हम शम्स साहब को देंगे। वो बता रहे थे जी, पंजाबी था, वो कोई चैनल का नाम था, वो बाद में आपसे डिस्कस करेंगे कि जी चंद मामे का रोल जरा ना वो सी ए कराना है, शम्स राणा खूबसूरत जवान भी है। उन्होंने कहा जी साढ़े 6 ड्रामे बनते हैं पे, तो 6 शाह जी साड़ी सिफारिश कर दीजिए कि शम्स राणा साढ़े ना काम करे। तो मैंने कहा कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने कोई इज्जत दी, मुझे टाइम दिया, तो मैं शम्स साहब से मिलूंगा और काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन चैनल वालों को भी टाइम दें, वक्त निकालें। अगर बंदा छोटी स्क्रीन पे बड़ी स्क्रीन पे जाता है, कमर्शियल ये सबको, आप सिर्फ फिल्म तक रहें, और हमारी कोशिश है कि आप कमर्शियल भी करें और टीवी का जितना भी काम है वो करें, टाइम दें। टीवी जो है ना ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। शाह साहब, आपके कहने पे अगर कोई टीवी का अच्छा काम हुआ, जैसे कि मेरा स्टाइल है काम करने का जी, कि आपको पता है मैं जितनी मैंने अभी तक फिल्में की हैं और जो कर रहा हूँ मैं सब में टाइटल करता हूँ, मुझे काम की भूख होती है, काम अच्छा हो, तो अगर अच्छा काम हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। आपसे मेरा काफ़ी मैं देर ज़रूर से टीवी का काम करूँगा अगर अच्छा काम हुआ तो। मेरा आपसे काफ़ी देर से नाता है जी जी और आज मैं भी आपके पास नए रंग में आया। एक प्यार था, एक इतने अरसे के बाद। हाँ। तकरीबन जी जितना नाजरीन आपको बताते हैं कि ये शम्स साहब जितना प्यार करते हैं, सादात हो या गैर सादात भी हो, कोई भी चल के आ जाए, इनके दर्द से इनकार नहीं है। इनका सिर्फ यही काम है कि मुझे काम अच्छा हो, वो हीरो का करेक्टर करते हैं। और जो भी जैसे सुल्तान रही साहब थे, अब उनको देखें ना, जी जी उन्होंने छोटी से छोटी फिल्म की, जनाब असलम डार साहब की फिल्म की बशीरा, वहाँ से अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने रहमत का दरवाज़ा खोल दिया, वो सुपरस्टार बन गए, जीरा साईं बन गई, ये वो। लेकिन आज हमारी इंडस्ट्री खाली है। जो मेन एक्टर हैं जनाब शान साहब, वो अपने घर में, सऊद साहब उधर बैठे हैं, बाबर उधर चला गया है, जितने आर्टिस्ट हैं। आज इंडस्ट्री को आप जैसे सीनियर लोगों को देखते हुए, आप लोगों को देखते हुए, डायरेक्टर एसोसिएशन जितने भी लोग हैं, हम उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करेंगे कि निगाहें इनकी तरफ देखें कि जैसे वो मैडम नूरजा कह दी है कि पुत्र हटांदे नहीं विकदे ते तू लभदी फिरे बाजार कुड़े, ये सौदा भी नगद भी नहीं मिलता तू लभदी फिरे उधार कुड़े। और ये वो हस्ती है शम्स राणा कि आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि शम्स राणा की तरफ आएँ और इंडस्ट्री में दुआला करें। जैसे मलिक इमदाद साहब ने लिया, मैं दूसरे डायरेक्टरों से उनसे भी कहूँगा, शाह राणा साहब हैं, मकसूद भट्ट साहब हैं, जो इंडस्ट्री में इन लोग हैं। और जो हमारे टीवी के सीनियर डायरेक्टर हैं आगा कैसर साहब, और उनसे भी हमारी बात चल रही है। वो टीवी के बहुत बड़े जो अपना तारक अजीज़ साहब के दाएं बाजू थे कि जिन्होंने तारक अजीज़ के डायरेक्टर भी थे, और उनसे भी हमारी बात चल रही है। तो उन्होंने कहा जी आप शम्स राणा साहब से बात करें, अगर काम करेंगे तो बिस्मिल्लाह, वेलकम टू मोस्ट। उनकी काफ़ी पिक्चरें बन रही हैं और टीवी ड्रामे भी बन रहे हैं। मैं शाह साहब अर्ज़ किया कि अगर अच्छा काम हो तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा टीवी का काम।
लेकिन शर्त ये है कि काम अच्छा हो। काम आपको अच्छा मिलेगा, जितना खूबसूरती से आप हंसते हैं वो जैसे जाते कहते कहते हैं बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर बैठ, आपके मुंह से फूल खिल रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल है। ये इज्जत देने वाली वो जात है। उनैसन भट्टी साहब थे ना, दुनिया से चले गए, वो कहते थे करीम तू तो मालिक है अमीरी का, करीम तू तो मालिक है अमीरी का, सवाल है दरे हुसैन की फकीरी का। और आप में फकीर है, वो फकीर जिसकी कमी नहीं आएगी। आप जैसा बंदा जिसको पीछे मौला की बेटी बीबी पाक रुकैया सैन के दर पर आप जाते हैं, आपको उनकी दुआ है। दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन जितने हमारे कुछ वली पैगंबर यहाँ पे बैठे हैं औलिया, और 1,74,000 नहीं 75 सबकी इनके ऊपर दुआ है। और तू बहुत अच्छा रहना, तेरी बहुत अच्छी। और आजकल हम ये सोच रहे हैं कि यार सुना है मैंने गैबाना किसी से सुना है, एक हम एक जगह पे ढाबे पे गए थे तो वहाँ पे पता चला जी शम्स राना नहीं जान तेरे नाम है। हाँ जी, एक फिल्म शुरू, जान तेरे नाम फिल्म शुरू हुई है जी, इसमें मैं टाइटल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, समीना खान के साथ। हाँ जी, वो जान तेरे नाम, उनकी प्रोड्यूसर भी समीना खान है। हाँ, उनकी मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। देखिए हमने आपकी कैसी पीछे पीछे आपके भाग रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। इस वक्त जो तकरीबन बन रही है सारी मेरे इर्द गिर्द बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अभी जो प्रोड्यूसर हैं सज्जाद गुजर साहब, उनसे भी कहूँगा कि इतना खूबसूरत बंदा जिसका नाम शम्स राना है, तो इसको देखो, इनके साथ चलो, तो वो अच्छे जितने अच्छे प्रोड्यूसर अब आ गए हैं वो हाथ वाले नहीं। जो नावर प्रोड्यूसर हैं जैसे चौधरी आरफ साहब थे, चौधरी इस्माइल साहब थे, गुजरात से बिलोंग थे, जिन्होंने सुपरहिट फिल्में दी हैं। हाल ही हमारे डायरेक्टर साहब अल्ताफ साहब फौत हुए हैं, सुपरहिट डायरेक्टर। अल्लाह ताला करे आप ऐसे ही एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मौका मिला जरूर करेंगे जी। सैयद नूर साहब हैं, वो हैं। और हमारी काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे जो सैयद फैसल बुखारी साहब हैं, इस वक्त कराची में लॉन्च है, और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप वहीं से कराची से कास्ट लेके भाग जाते हैं। अब ये देखिएगा कि फैसल बेटा भाई तुम ये देखो कि शम्स, एक वो शम्स है जो मुल्तान में, उन्हीं की निस्बत एक ये शम्स है, शम्स राना। और ऐसे लोगों को देखो कि वो जो तेरे ड्रामों के लिए जीनत बने। जब पंजाब से तुम चले हो, तुम जाफर बुखारी साहब के पोते हो, रियाज बुखारी साहब के बेटे हो, हमारी सादात बरादरी से हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शम्स राना साहब के लिए कैंडी रिक्वेस्ट है कि आगे से जितने भी अच्छे नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं और जितने भी हम टीवी के और लोग कमर्शियल कर रहे हैं, आज हम उनके लिए आए हैं कि ये हमारा बुलंदी टीवी नेटवर्क देखें और आज देखें कि पाकिस्तान का ये जो खिलाड़ी है शम्स राना, आज तमाम लोग इस इंडस्ट्री से आउट है और शम्स राना इन है। और कैंडी इसके लिए दुआ है कि सब डायरेक्टरों से और जितने भी लोग हैं कि इनको देखें, बहुत शुक्रिया, और इनके बावजूद इनको टाइम दें, इनसे टाइम लें। आज का इन्होंने टाइम दिया, इनकी बहुत मेहरबानी। और जाते कहते ना जैसे नूर जहाँ कह गया कि गाय की दुनिया गीत मेरे सुरीले अंग में नराले अंग में, और ऐसे ही ये शम्स है, ये भी कहेगा कि आज मैदान में है कौन मारदा मैदान जड़ा पले वे तो वेला आप दसेगा। तो ये शम्स राना है, मैदान का शेर है। इंडस्ट्री से दुनिया कराची चले गई है, लेकिन ये इंडस्ट्री छोड़ के नहीं गया। यहाँ से जितने आर्टिस्ट हैं कराची जा चुके हैं, लेकिन शम्स नहीं गया। शम्स इसी जगह पर बैठा है जिसका नाम शम्स है। एक वो शम्स है जो सुबह निकलता है, सुबह की किरणें निकलती हैं सूरज के साथ, एक वो शम्स है। एक ये शम्स है, सुबह भी निकलता है शाम भी निकलता है, तो इंडस्ट्री में इन होता है। जब ये चाहता है तो लोग खड़े हैं कि वो देखो शम्स आ रहा है, वो देखो शम्स आ रहा है, गरीबों का साथी, गरीबों का दोस्त। तो लाखों लोग जैसे सुल्तान को वेलकम टू मोस्ट कहते थे, ऐसे ही शम्स साहब को। और शम्स साहब को ऐसी बात बताएं जो आपके वक्त में ऐसी नराली इंडस्ट्री की कि जैसे नन्ना साहब आए, सब आए, तो जब आप इंडस्ट्री में इन हुए तो कैसे इन हुए? बस वो जी एक इत्तेफाक था इंडस्ट्री में आने का भी। हमारे एक दोस्त फिल्म से मुंसलिक थे, वो यहाँ पर मेरे पास ऑफिस में आए, तो ये 2009 की बात है, 2009 के स्टार्ट की बात है। तो वो कुछ छोटे छोटे रोल फिल्मों में करते थे। अच्छा।
तो मुझे कहते जी राना साहब ये बहुत मुश्किल काम है। को फिल्म के हवाले से बात हो रही थी, तो कहते ये हर बंदा काम नहीं कर सकता, तो हम एक फ़िल्म शुरू कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। और आप कोई बात ऐसी हुई, मैंने कही थी चले कोशिश करते हैं हम करने की। बस वो उसकी बात जो मुझे ना जो प्रैक्टिकली उसमें इंडस्ट्री में ले आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छी बात। तो वो अभी छोटे छोटे रोल कर रहे हैं। अच्छा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 15 एज ए टाइटल रिलीज़ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही बात मेरे यहाँ पर प्रैक्टिकली, लेकिन इससे पहले बचपन से मुझे शौक़ था, तो मैंने आना था, अल्लाह ने मुझे लेके आना था ये, क्योंकि मैं बना इसलिए था, तो अल्लाह मुझे ले आया। मैं तो ये समझता हूँ, लेकिन कोई ना कोई चीज़ किसी भी काम की वजह बनती है। तो वो जो उसने मुझसे बात की ना कि ये काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा औखा है, ये है वो है, मैंने कहा यार अगर ऐसी बात तो कर, आप शूटिंग रखें। अच्छा, कोई ऐसा अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा डायलेक्ट वक्त के साथ जिससे में आप खूबसूरत लगे? अच्छा, जो आपकी ज़िंदगी का एक निराला। मेरा एक जजी बादशाह का डायलॉग था, मुझे बड़ा पसंद आया था वो। तो एक मेरा कालूदा खड़ा का डायलॉग वो मुझे बड़ा पसंद आया था। वो डायलॉग ये था कि मेरी अख च लाली आ जाए तो चढ़ते सूरज शामा पै जांदियां। वो मैंने, वो डायरेक्टर साहब ने बड़ी तारीफ़ की जब मैंने बोला। अब ऐसे तो मेरा, हम आपका मूड भी देखें, तो वो मुझे वो मूड दिखाएं हमें। मेरी अख च लाली आ जाए तो चढ़ते सूरज शामा पै जांदियां ने। वाह वाह वाह। तो वो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। डायलॉग तो छोटा था लेकिन मुझे बड़ा वो पसंद आया था। तो एक मेरी कालूदे खड़ा के एक ना वो एक मुसलसल डायलॉग था, कब्ज़े लैन नहीं देने, कब्ज़े रहन नहीं देने ते जगह लैन नहीं देने, जगह लैन नहीं देने ते कब्ज़े रहन नहीं देने। ये एक मेरी कंटिन्यूटी थी उस फिल्म के कालूदे खड़ा जो पिछले साल रिलीज़। तो वो मैंने बोला, वो डॉक्टर साहब ने बड़ी, वो इलाका साहब ने बोला, मैंने भी बोला, वो उनकी भी थी। हाँ, उसमें वो मेरी माँ का वो मेरी अम्मी का किरदार था। हाँ, वो है इलाका साहब बहुत अच्छी। तो उसमें वो था कि कब्ज़े रहन नहीं देने ते जगह रहन नहीं देने। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये था उसमें ज़रा। तो वो जब बंदा फॉर्म में होता है काम। अच्छा, मुझे वो एक, अच्छा हाँ, तो एक मेरी थी अभी ये ना जगह एक फिल्म बन रही है, उसमें था कि वो मुझे वो कड़ियाँ शड़ियाँ लगी हुई हैं सारी, तो मुझे अदालत में पेश करना है पुलिस ने। तो वो सारी वो कड़ियाँ शड़ियों में लेके आए हैं। तो अब अदालत में पेश करने से पहले ना वो मुझे डिप्टी क्या कह रहा है कि वो जगह तेन अदालत में पेश करना है, उत्थे कोई हंगामा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, वो मेरा क्या उसका जवाब ये था कि एक बारी अदालत में पैर से रखा दे ड्यूटी फिर वेखी। अच्छा, वो मैंने ज़रा बोला तो वो डायरेक्टर साहब बढ़िया जी। अब वो ये था कि ये डिप्टी साहब खड़े हैं, मुझे वो कड़ियाँ शड़ियाँ लगा के उन्होंने खोली हैं हाथ। तो अब मैंने बोलना था, आप कहें जगह तेन अदालत पेश करना है। ओए जगह, ओए कोई हंगामा खड़ा ना करी, तेन अदालत लेके जाना है। एक बारी कचहरी च पैर ते रखन दे डिप्टी फिर वेखी। ये था उसमें। वाह 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 आपने ये ऐसा किया, ये तो आपने कर लिया सी। अगर आप अभी तक आप राइस साहब को या अकमल साहब को भी एक दो वो आपकी वो इकबाल भट्टी साहब का भी मैंने देखा, इसमें आपने चलो वाकया सुनाता हूँ, वो उसमें आप अकमल लग रहे हैं। जी जी, मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपके। हमारी जजी बादशाह की एक शूटिंग हो रही थी यहाँ पर, ये दरिया वाली साइड पे। तो वो एक सीन चल रहा था, उसमें था कि उसमें मेरा ना मुनसफ का रोल है। जजी बादशाह जो है ना वो एक मुनसफ है फिल्म में। तो वो 25 गांव का वो चौधरी है और वो सारे उसकी जो पंचायती फैसले वो करता है। अच्छा, उसमें एक फैसला तो ऐसा होता है कि एक दूसरे गांव का जो चौधरी है वो कत्ल हो गया। अब जब वो कत्ल हुआ है ना, तो वो जो जजी का दोस्त है वो कत्ल विलन पार्टी उसको कर डाल रही है। ठीक है। अच्छा, अब जजी को पता है कि मेरा दोस्त कत्ल नहीं कर सकता, वो विलन पार्टी ने किया। लेकिन वो मौके की ऐसी सिचुएशन होती है कि वो ना वो मेरा दोस्त वहाँ पर मौजूद होता है जब कत्ल होता है। तो वो चौधरी की एक ही बेटी इकलौती, तो वो मौके पे जब आती है तो वो खंजर मेरे दोस्त के पास होता है।
माशाल्लाह। अच्छा, वो उसको गलतफहमी होती है कि ये कत्ल इसी ने किया है। अब जबकि मुझे पता था कि ये कत्ल इसी ने किया है, ये विलन पार्टी का सारा। अब एक सीन में ना मैं वो फैसला सुनाता हूँ कि अभी जो चौधरी साहब जो कत्ल हुए हैं ना, इनके अभी कुल्लों का ख़त्म होना है। इस इनके 3 दिन के 100 के बाद ना इस केस का फिर फैसला करेंगे। तो जब तक ये फैसला नहीं होता तो वो जो मेरा दोस्त और जो उसके साथियों पर जिन पे ऊपर वो इल्ज़ाम है, तो मैं फ़ैसला करता हूँ कि ये ना फ़लाँ गांव की हवेली में जाकर रहें उस 3 दिन तक, उसके बाद इसका फ़ैसला करेंगे। अच्छा, वो जो उसकी चौधरी साहब की जो बेटी है जो कत्ल हुए हैं, वो कहती है कि मैंने इसको ये गांव से बाहर जाने नहीं देना। ये एक सीन था। अच्छा, अब वो अपनी गाड़ी पे बाहर जा रहे हैं। अब वो गांव की हद पे पहुंचे हैं तो वहाँ से गाड़ी उन्होंने खड़ी की है, तो वो क्रॉस कर रहे हैं। अब जब वो क्रॉस कर रहे हैं तो वो आई है चौधरी साहब की बेटी, और उसने खंजर उसको मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की। अब कोशिश मारा है तो उसके आगे मैं दोस्ती का हक अदा किया। अच्छा, अब नहीं, दोस्ती का नहीं, उसमें था जो हमारा कंसेप्ट था ना, उसमें यह था कि एक जो मुनसफ है ना वो सोया नहीं होता। जाग रहा। अगर वो मुनसफ उससे बना है तो वो जागरा होना चाहिए। अगर उसके पास कोई इंसाफ की चीज़ है तो वो उसका ख्याल रखे, अगर उसको कोई जिम्मेदारी मिली है तो। अब वो कहती कि वो ये जजी तुम आगे आ गए, वो कहता वो मैंने फ़ैसला किया था, अब उस पे फैसले पे मैंने पहरा दिया, ठीक है। अब वो एक बड़ा जज्बाती सीन हो रहा था, तो उसमें वो मुझे खंजर मुझे लगा है, तो वो मैंने वो कपड़ा शपड़ा बांध के बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर पीछे से आवाज़ें आ रही थी, ये यूसुफ आपकी जवानी नज़र आ रही। अच्छा, वो कुछ इधर से आवाज़ें आ रही, काफ़ी रश पड़ा था। कुछ लोग कह रहे थे यार ये इकबाल हसन लग रहा है। और मैंने इकबाल हसन साहब को तो नहीं देखा और प्रैक्टिकल, हाँ खान साहब को मैंने फिल्में देखी हैं, उनको मैंने शूटिंग में ये नहीं देखा मैंने, बहुत बड़ी दुनिया थी। लेकिन वो लोग वहाँ पर कह रहे थे कि जी ये इकबाल हसन। नहीं, हाँ, बात में है। अच्छा, हमने भी जब आपको फर्स्ट डे देखा तो तब आप ऐसे ही लगे। अच्छा, फिर एक फिल्म थी मेरी फौजी, वो पप्पू सम्राट साहब उसका गाना करवा रहे थे, तो उसमें मेरा गाना ड्यूट था फौजी में। तो वो जब उन्होंने गाना वो उसको काटा गाने को, तो पप्पू साहब कहते हैं गाना देख के ओ इकबाल हसन की जवानी आ गई। मैं कहा जी मुझे तो मैंने तो इकबाल हसन देखा, लेकिन इन लोगों जिन्होंने देखा वो कहते हैं। तो अगले दिन एक हमारे यहाँ से दोस्त हैं राना नवीद साहब, वो सैयद नूर साहब के साथ होते हैं, वो मेरे बिल्लू बादशाह को यहाँ पर उन्होंने गाने देखे, तो वो कहते हैं ये तो मुझे सुधीर लगते हैं। मैंने ये कोई बात सुनी नहीं थी मैंने तो मेरे से पहले किए वो सारे लोग। हाँ, तो वो एक दोस्त ने मेरी तस्वीर पे कमेंट्स किए, उसमें उन्होंने अफजाल साहब की तस्वीर भेजी। उन्होंने कहा ये दोनों का राना साहब फ़र्क बताएं कि दोनों में फ़र्क क्या है, मेरी तस्वीर हो और उससे। मैंने कहा मैंने कहा जी मैं तो शमस राना हूँ, वो तो बड़े लोग थे। तो वो पता नहीं उनको फील होता है। आपका बड़ापन है। अच्छा, ये भी आपका बड़ापन है कि आप उन लोगों को कह रहे हैं कि यार कमाल। अच्छा, फिर मुझे ना अच्छी खान साहब की जो बात है ना, बाकी लोग तो चलो एक फिल्में होते हैं ना, अच्छी खान साहब एक बहुत बड़ा एक नाम है, बहुत नाम है जी अच्छी खान साहब। मैं और अच्छी खान साहब कालू दे खड़ाक दी ना वहाँ पर गुजरांवाले में लारी अड्डे में शूटिंग कर रहे थे। वो विलन का रोल करते, मैं उसमें था कालू, उसमें मेरा रोल था, टाइटल रोल था मेरा। अच्छा, अब शूटिंग कर रहे हैं, फाइट हो रही है ना, तो फाइट ख़त्म हो गई, सारा हमारा काम ख़त्म हो गया। अब वहाँ से हम वापस लाहौर आ रहे तो मेरे साथ आ रहे थे अच्छी खान साहब। उन्होंने मुझे कहा राणा साहब मैं आपको एक बात बताऊँ आज। मैं बताएं। कहता राणा साहब जब आपने ये 2 टर्नें ली ना, जब आप टर्न लेते थे मुझे ऐसा था जैसे यूसुफ खान साहब आ गए। अच्छा, वो उनकी बात से मुझे थोड़ा फील हुआ कि क्योंकि ये खान साहब के साथ रहे हैं तो इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो उन्होंने कहा आप जब आपने टर्न ली तो मुझे ऐसे लगा खान साहब आ गए, मेरे सामने खान साहब आ गए। तो वो मेरे से तो पहले के वो सारे, वो तो फिर बात बोली होगी ना। सुनता हूँ मैं, ये बातें सुनता हूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह की करमवाज़ी है। आपका अगर नए आर्टिस्टों को जी अगर आपको अच्छी खान साहब ने आपको बता रहे हैं कि अच्छी खान साहब ने कहा कि आपने टर्न ली तो खान साहब लगे। हाँ, ये अच्छी खान साहब के जो लफ्ज़ है ये मेरे लिए अच्छी खान बहुत बड़ा नाम है जी, बहुत बड़ा। और आपको ये कहा तो फिर वही गाना कि जैसे यूसुफ खान कहते आशिक थे परवाना दो में, इसी को पीछे मर जाए। अगर आपकी निस्बत यूसुफ खान साहब से मिलती है तो मालिक आप दुआ करते हैं कि मालिक आपको यूसुफ खान भी बनाए, आप में से इकबाल हसन भी,
इस वक्त इंडस्ट्री को बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत है, इंडस्ट्री में एज ए हीरो कोई भी नहीं है, समझ लगी। इस वक्त आप पंजाब का, और जो ओरिजिनल पंजाब का एक यहाँ से चला था जिसका नाम था हाजी इकबाल हसन, उसके बाद आप आए हैं इस इंडस्ट्री में। और हमारे जो एक मेरे अपना इस वक्त जो हमारे काम साथ कर रहे हैं चौधरी, बहुत बड़ा नाम है, बासु बाबर साहब, तो वो अक्सर कहते होते हैं कि जी मुझे जो शमस राणा ना वो इकबाल हसन की शक्ल उसमें नज़र आती है मुझे। बासु चौधरी साहब जी जी। कि शमस राणा एक बड़ा खूबसूरत और चाल्टी प्यारा सा, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा शेर है। तो जैसे कहते हैं कि आजकल रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है कि हवाए नी जा मेरे आका दे देश ते जाके दसी मेरा हाल नी, आखी सलाम मेरा जाके हजूर नू ते सुन चन आमना दे रब वाले नूर नू। तो नाज़रीन, इन्हीं की जगह पे फिर वही है कि ये नमाजी परहेजगार 5 वक्त के नमाजी हैं। तो कहते हैं कि रोज़े पाक नबी दे दर ते जान लियो ते मेरा लहजो सुनेड़ा छड़ जान लियो ते कदमां च जाके दुख दसना नुमाने दे ते लंघ गए जे रो रो दिन इस मर जाने दे, ओ जाली रोज़े दी अखां दे नाल लाना लियो ते मेरा लहजो सुनेड़ा छड़ जान लियो। तो नाज़रीन, ये वही शमस राणा साहब हैं जिनका स्टार्ट पे बातें हो रही थी कि इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल हीरो से खाली है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने इनको, जैसे इकबाल हसन साहब मोची दरवाज़ा से चलकर यहाँ पर आए, उनकी फिल्म सुपर टू नगमा के साथ असा चौक पुनंदी जाना, और ऐसे ही इनकी तमाम पिक्चरों पे ऊपर भी ख़ास मेरे अल्लाह का करम है। और मैं इनके जो डायरेक्टरान हैं जैसे बासु चौधरी साहब और भी जो दोस्त हैं जो इनको ख़ास तौर पे, और हम कैंडी बासु चौधरी साहब से भी यही कहेंगे कि इतना प्यारा चॉकलेट हीरो कम किसी को मिलता है। और ये बुलंदी टीवी नेटवर्क की तरफ से हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और राणा साहब से कुछ बातें पूछती हैं कि जी ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम ये पूछेंगे कि और आपकी जो पिक्चरों में मसरूयात हैं, क्या मसरूयात हैं? शाह साहब, आजकल जो मेरी ज़्यादा मसरूफ़ियत चल रही है बासु चौधरी साहब के साथ, जी उनकी जो इस वक्त 3 फिल्में जो ऑन सेट हैं जिनकी वो अक्सर हम प्लानिंग करते रहते हैं, जी वो मेरे से मशवरा करते रहते हैं कि यार इसको कैसे करें कोई अच्छा हो जाए। तो उसकी शूटिंग के सिलसिले में, उसकी शूटिंग में, उसकी फिर उसके एडिटिंग के बारे में, उसकी पूरी हम डिस्कस करते रहते हैं। उनकी मेहरबानी, वो डायरेक्टर हैं, वो तो मेरे कैप्टन हैं, तो अगर वो मुझे इस काबिल समझे तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरे से मशवरा भी करते हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं ना, वो मैक्सिमम जो ज़्यादा काम वो बासु चौधरी साहब कर रहे हैं, इकबाल पट्टी साहब कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पुराने डायरेक्टर आ रहे हैं, मैंने उनसे कई दफ़ा मेरी डिस्कस भी हुई, मैंने बल्कि एक दफ़ा बहुत हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, मैंने उनसे कहा सर आप स्टूडियो तो आया करें। कहते यार हमने कहा यहाँ पर क्या लेने आना है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। फिर मैं आप उनको भी मुखातब करके कह रहा हूँ कि जनाब, जब आप स्टूडियो में आए थे आप कुछ नहीं थे, स्टूडियो बहुत कुछ था, आपको स्टूडियो ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ ही आपको स्टूडियो ने बहुत कुछ दिया है। फिर मैं आपसे 2 बार कहा है, प्लीज़ इस वक्त जो कुछ आपको मिला वो सब कुछ स्टूडियो से मिला, ठीक है? तो आप स्टूडियो को टाइम दें। अब स्टूडियो को आपकी ज़रूरत है, तो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आके आपने काम नहीं करना ना करें, लेकिन जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करें, सरपरस्ती करें। हाँ, ये ना डिसाइड ना करें कि यहाँ पर क्या लेने आना है, यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है। यार आपने जब काम शुरू किया था यहाँ तो काम पीक पे था, हम तो काफ़ी लेट आए हैं यहाँ पर, तो आपने तो पीक वाला काम इंजॉय किया और सब कुछ आपको इस इंडस्ट्री ने दिया है। तो अगर आज आप ये बात कहते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। मैं फिर भी आपसे कहता हूँ क्योंकि आप हमारे सीनियर हैं, तो आप स्टूडियो में आया करें, स्टूडियो में आप टाइम दें। अब आपकी ज़रूरत है स्टूडियो को, इसकी रौनकें बहाल करने में, यहाँ पर आप कुछ करें। हम तो कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितना बासु चौधरी साहब इतनी कोशिश कर रहे हैं। वो कभी बारी स्टूडियो में दफ्तर लेते हैं, कभी एवेन्यू स्टूडियो में दफ्तर लेते हैं, वो कभी बारी में स्टूडियो का शूटिंग कर उनका प्लान चल रहा होता है, कभी एवेन्यू में प्लान चल रहा होता है शूटिंग का। तो वो हम तो अपनी जितनी हमारी हिम्मत है, ताकत है, उसके मुताबिक हम इंडस्ट्री को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन प्लीज़ आपने तो बहुत कुछ लिया इस शूटिंग, इस स्टूडियो से, इस इंडस्ट्री से, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें उसको 25% को रिटर्न करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ आपने कहा बासु चौधरी साहब की, जी जी, तो कैंडी हम बासु चौधरी साहब से भी मिलेंगे क्योंकि उनका नाम अब्बास से शुरू होता जी। है। तो जो अब्बास होता है वो एक जगह नहीं बैठता, हर एक की तरफ वो रिज़्क बांटने की कोशिश करता है। तो अल्लाह करे बासु चौधरी साहब जैसे अच्छे लोग आएँ, आप जैसे दोस्तों को साथ लेके चलें, अच्छी टीम लेके चलें। अल्लाह करे कि बासु चौधरी साहब को अल्लाह ताला अच्छी अच्छी फिल्में मिले, अच्छे लोग डायरेक्टर मिले। और काइंडली हम भी बासु चौधरी साहब के लिए दुआ करेंगे कि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का चॉकलेट हीरो जनाब शम्स राणा साहब ने आज हमें टाइम दिया, और इनकी काइंडली रिक्वेस्ट है कि हम आपसे भी कहेंगे कि कुछ टाइम बनाएं और हमें और बासु चौधरी साहब हम आपके साथ, ये हमारा जो बुलंदी टीवी नेटवर्क है ये आपको इंशाल्लाह टाइम देगा। आप बासु साहब से बात करें और हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। और भी जो हमारे साथ चैनल साथी हैं, हम कहेंगे कि इस वक्त मैदान में अगर गज रहा है तो जिसका नाम अब्बास चौधरी है, निकनेम अब्बास, बासु चौधरी साहब और शम्स राणा के बड़े करीबी दोस्त भी, भाई भी। और ये शम्स राणा सबके दोस्त हैं, गरीबों के भी दोस्त हैं। कोई भी बंदा इनके पास चल के आता तो ये इस तरह से खाली कोई नहीं जाता। तो कह लीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बुलंदी टीवी नेटवर्क आपको सलाम कहता है। और जाते जाते आपका होस्ट सैयद मोहम्मद बूटा कासमी आपको सलाम कहता है, और दुआ गो है कि अल्लाह शम्स राणा साहब को अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इनकी तमाम मुश्किलात और जो इस इंडस्ट्री में बैठे हैं अल्लाह इनको कामयाबी दे। और हमारा बुलंदी टीवी जो नेटवर्क है वो इनके साथ है। और काइंडली हम फिर बासु चौधरी साहब से कहते हैं हमें आज या कल से हमें कुछ टाइम दें, शम्स साहब के साथ हमें बात करने का बहुत मज़ा आया है। और दुआ गो है कि अल्लाह इन दोनों की जोड़ी बनाए रखे और ता ज़िंदगी तक इन सबको कामयाबी अता करे। और इनके जो अजीज़ हैं जनाब तारिक साहब, अल्लाह ताला उनको भी इज़्ज़त दे, अल्लाह कामयाबी दे, और आने वाले वक्त के डायरेक्टर बने और चंद मामे के प्रोड्यूसर बने। हम दुआ करते हैं इनके लिए, और मालिका इनको इज़्ज़त दे। और जाते जाते आपको सलाम है बुलंदी टीवी नेटवर्क की तरफ से। पाकिस्तान जिंदाबाद।